उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। उत्तराखंड के सीएम बनते ही क्या बोल गए तीरथ? आती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार? महिलाओं के लिबास से तीरथ का क्या काम है? पहनावे से महिलाओं के संस्कार का क्या संबंध? ये मंत्री जी डिसाइड करेंगे कि संस्कारी कौन है और कौन नहीं है। अब कपड़े पहनने से संस्कारी और अनसंस्कारी नहीं बन जाता। दीज आर स्मॉल पेटी मेंटालिटी। फटी जीन्स या साड़ी महिलाओं की निजी पसंद। It is extremely concerning that while we should be discussing this, we end up discussing about women wearing ripped jeans and women also being गैर संस्कारी। तीरथ सिंह रावत के बेतुके बयान पर घमासान। महिलाओं ने तस्वीरों के साथ किया पलटवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। फटी जीन्स या फिर फटी सोच? क्या किसी महिला के संस्कारों को सिर्फ उसके लिबास से तौला जा सकता है? क्या किसी महिला की कामयाबी को महज उसके पहनावे से परखा जा सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी जुबानी जो परिभाषा दी है, संस्कार की गढ़ी है, उनकी फटी जीन्स वाले बेतुके बयान पर भूचाल आ गया है। खासकर महिलाओं ने सीएम तीरथ पर जबरदस्त प्रहार किया है। सवाल हम भी पूछते हैं, फटी जीन्स या फटी सोच? आज इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुर्सी संभालते ही जीन्स और संस्कार में ऐसा कनेक्शन खोजा कि उनकी सोच एक्सपोज हो गई। लेकिन आज यही कारण है। पता चला कि गमबूट से लेकर घुटने तक नजर फेरकर मुख्यमंत्री महोदय महिलाओं की जीन्स और उनके संस्कार का ऐसा रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं जो साफ बता देता है कि उनका कैरेक्टर फेल है। तीरथ सिंह रावत ने फटी जीन्स पर अपनी सोच का ऐसा नायाब नमूना पेश किया है कि देश की आधी आबादी उन्हें वो सिखा रही है जो वो अब तक समझ नहीं पाए। उनका ये कमेंट अमर्यादित है, ना कि महिला के कपड़े। उनकी सोच रिप्ट है, ना कि जीन्स। अब सड़क से लेकर संसद तक बयान पर बवाल है। कई महिलाओं ने फोटो वॉर छेड़ दिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शॉर्ट्स में अपनी फोटो डाली तो प्रियंका चतुर्वेदी ने रिप्ड जीन्स में। अमिताभ बच्चन की नाते नव्या नवेली ने भी रिप्ड जीन्स में फोटो सोशल मीडिया पर डाली। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में तीरथ सिंह रावत को घेरा तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने उन्हें चिट्ठी थमा दी। It is a matter of serious concern that Delhi is again, after for past 3 years, has been nominated as the most polluted capital city of the world. 22 of our cities out of 30 most polluted cities in the world are in the country. Sir, it is extremely concerning that while we should be discussing this, we end up discussing about women wearing ripped jeans and women also being गैर संस्कारी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी उत्तराखंड के सीएम के बयान पर बिफर पड़ी। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उनकी सोच पर सवाल दागे। ये मंत्री जी डिसाइड करेंगे कि संस्कारी कौन है और कौन नहीं है। अभी अभी तो उनको पद मिला है, उनसे कहिए कि अपना काम करें, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना बंद कर दें। आजकल की लड़कियां जो हैं वो जानती हैं
ये कपड़े पहनने से संस्कारी और अनसंस्कारी नहीं बन जाता. These are small petty mentality. This is the reason why women are getting raped. Women are getting killed. आप हर बार महिलाओं को लेकर जजमेंटल जो एटीट्यूड है कि आप बताएंगे क्या उनके संस्कार हैं, क्या संस्कार वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, क्या वो पहनावा हो सकता है उनका, वो साड़ी पहने या वो जीन्स पहने, ये इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना बंद करें, खास करके क्योंकि वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के जहाँ पर महिलाओं पर उत्पीड़न होता है. उसके बारे में चिंता करने की बजाय उनको जजमेंटल एटीट्यूड दिया जाता है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा, उत्तराखंड सीएम कहते हैं जब नीचे देखा तो गमबूट थे, ऊपर देखा तो एनजीओ चलाती हो और घुटने फटे दिखते हैं. सीएम साहब, जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी दिखता है. राज्य चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं. सोशल मीडिया पर आज रिप्ड जीन्स ट्रेंड कर रहा है और अनेकों महिलाएं फोटो वॉर छेड़ रही हैं. ये नए नवेले मुख्यमंत्री के एक बयान पर हल्ला बोल नहीं है, ये उस मानसिकता पर हमला है जो महिलाओं की काबिलियत नहीं उनके कपड़े पर अटक कर रह जाती है, जो फैसले सुनाती है उनके कैरेक्टर पर उनके कपड़े देखकर. ये आवाजें मरम्मत है उस मानसिकता की जो सोच बदलने को तैयार नहीं और कपड़े बदलने को कहते हैं. ये आधी आबादी का दम घोटू सोच पर धिक्कार है. मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो. संजू वर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं. हमारे साथ सोनम महाजन एक्टिविस्ट के तौर पर चर्चा में जुड़ेंगी. गीता भट्ट एजुकेशनिस्ट हैं, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं. नुपुर मेहता एक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं. संजू वर्मा जी, मैं आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं. बहुत मुश्किल दिन पर आज हल्ला बोल में आप आई हैं. क्या कोई तर्क हो सकता है तीरथ सिंह रावत को डिफेंड करने के लिए? और ये पूरी पार्टी की सोच, उसकी मानसिकता पर सवाल है. एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह से महिला के गमबूट, उसकी जीन्स, घुटने फटे होने, उसके कड़े पर हस्बैंड कहां है, महिला से पूछा मुख्यमंत्री जी ने, हस्बैंड कहां है आपका, ये सब बता रहे हैं वो. ये कैसी मानसिकता है? इसको कोई कैसे स्वीकार कर सकता है आज की सदी के हिंदुस्तान में? अंजना जी, आपके शो में मुझे बुलाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद. मैं कुछ बातें स्पष्ट तौर से आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं. मैं खुद एक महिला हूं, ना केवल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता. मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, आजाद और आधुनिक विचार रखती हूं. राजनीति में उतरने से पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में लीडरशिप पोजीशंस में रही हूं. दुनिया भर का मैंने भ्रमण किया है. ये सब कहते हुए मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि यदि महिलाओं के प्रति जो तीरथ सिंह रावत जी के बयान हैं उनसे किसी को चोट पहुंची है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहती हूं. पर इक्वली मैं ये चीज जरूर कहना चाहती हूं कि जो लोग आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो, राज्यसभा में खड़े होकर भाषण देना और बीजेपी पर ताना कसना तो बहुत आसान है. मैं पूछना चाहती हूं, हाल ही में एक महीने पहले फरवरी 8, 2021 को एक युवती पूजा चौहान 20-22 वर्ष की होगी, जब उसकी मौत हो गई, कहा जाता है बहुत ही संदिग्ध हालात में, और उसके पीछे थे शिवसेना के विधायक संजय राठौड़. एक टिप्पणी तक नहीं की प्रियंका चतुर्वेदी ने. कहा जाता है वो गिरकर बिल्डिंग से मरी नहीं, उनको मारा गया. दूसरी बात, जया बच्चन जो आज झंडे लेकर खड़ी हो गई हैं, मैं पूछना चाहती हूं, कुछ साल पहले इन्हीं के करता धरता इनकी पार्टी के आजम खान ने जया प्रदा की अंडरवेयर को लेकर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी. उस वक्त क्या जया बच्चन के मुंह पर दही जम गया था? तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारी पार्टी में महिलाओं का ना तो शोषण होता है और ना तो उनका खान पान या वो क्या पहनती हैं इस पर लेकर कोई टिप्पणी होती है. भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को सशक्तिकरण, संजू जी, हम बोलते नहीं, उनका सशक्तिकरण किया जाता है. अब जबकि आपने दूसरे नेताओं की, संजू जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है. अब जबकि आपने दूसरों की शर्ट की कालिख दिखा दी है हमें, तो हमें बताइए, एक सेकंड, आपने दूसरों की शर्ट की कालिख तो दिखा दी, लेकिन मुझे यह बताइए कि जब जया प्रदा पर यह कमेंट आया था तो आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने उसके खिलाफ बोला था. आज आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुंह में दही क्यों जम गई है? आज वो सब क्यों नहीं आवाज उठाती और एक सुर में कहती है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुखिया इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है किसी महिला के बारे में? क्या एक महिला की काबिलियत उसके कपड़े में के दायरे में सीमित है? क्या उसके घुटने दिख रहे थे? मतलब मुख्यमंत्री को यही काम बचा है?
मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक है और आपके पार्टी के आला कमान नेताओं को सोचना चाहिए, क्या इस तरह की सोच वाला व्यक्ति एक राज्य को लीड कर सकता है? और नहीं कर सकता है तो या तो आप स्वीकारें कि बीजेपी बैक कर रही है। ये संजू वर्मा के माफी मांग देने से बात नहीं खत्म होने वाली है। ये उस सोच, उस मानसिकता को दिखाता है जो एक मुख्यमंत्री नहीं रख सकता है, और अगर उसकी ये मानसिकता है तो उसके लिए बाहर का दरवाजा बनना चाहिए। आप इसकी गंभीरता को समझिए संजू वर्मा, ये कोई मजाक नहीं है कि कोई किसी के बारे में इस तरह की भाषा बोले। आप उनकी पूरी बात सुनिए। उन्होंने महिला से, सुनिए, वो कहते हैं गमबूट देखा, फिर कहते हैं मैंने जीन्स देखी, घुटने पे फटी थी, हाथ में कड़ा था, मैंने पूछा हस्बैंड कहां है। ये क्या मजाक है? आप लॉयर भी हैं संजू वर्मा, इसकी गंभीरता आप समझ रही हैं? अंजना जी अभी आपने इतना सब कहा और आपका जो कंसर्न है वो जायज है। मैंने पहले ही कहा यदि किसी का हमने दिल दुखाया है तो उसके लिए मैं ये दिल दुखाने की बात नहीं है, पर मैं कुछ चीजें कहना चाहती हूँ। संजू जी, ये दिल दुखाने की बात नहीं है। नहीं, दिल दुखाना क्या होता है? बोलने दीजिए। आप दिल दुखाना नहीं होता है, ये दिल दुखाने से लेना देना नहीं है इसका। मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। बिल्कुल आप अपनी बात बोलिए, लेकिन इसको दिल दुखाने में मत, उस दायरे में मत सीमित कीजिए। हमने दिल दुखा दिया। दिल दुखाना क्या होता है? आप या तो इस देश के संविधान के तहत महिलाओं को उनका अधिकार देंगे और ऐसी सोच और मानसिकता रखेंगे जब आप उनको बराबरी का समझते हैं, या फिर आप ये कहेंगे कि हम तो फटी जीन्स देख रहे थे। तो बोलने का मौका दीजिए। ये क्या तरीका है? जवाब दीजिए अंजना जी, ये क्या तरीका है? डिबेट में आपने मुझे बुलाया है, आप जो डिफेंस ले रही हैं उस पर अपनी बात में रख रही हूँ। ये दिल दुखाने का डिफेंस छोड़िए, इसके आगे बढ़िए। आपके शीर्षस्थ नेताओं की क्या जवाबदेही है जब एक मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। अंजना जी, आप बार बार मुझे टोक रही हैं। जवाब और डिफेंस मैंने देने से पहले ही आप बौखला गई हैं। अभी आप प्लीज थोड़ा धैर्य दिखाते हुए मेरा जवाब सुनिए। और मैं एक चीज साफ साफ कहना चाहती हूं कि हर चीज, हर बयान, हर व्यक्तित्व का एक संदर्भ होता है, एक अभिप्राय होता है। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो उन्होंने कहा है उस पर उनकी वाहवाही होनी चाहिए, पर मैं ये भी कहना चाहती हूं कि उनका जो पूरा स्टेटमेंट का अभिप्राय था या कॉन्टेक्स्ट था वो इस विषय पर था कि भारतीय संस्कृति पर, भारतीय हमारे जो खान पान, पहनावा, इस पर जिस तरह से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उनकी टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर उस संदर्भ में की गई थी। और दूसरी बात अंजना जी, आज तक मैंने कभी आपको ये नहीं कहते सुना जब शशि थरूर ने कहा था 2017 में कि अरे हमारा तो मुद्रा इतना विश्व में फेमस हो चुका है कि हमारी चिल्लड़ भी, मानुषी चिल्लड़ मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। तब कांग्रेस के नेता कहां थे जब दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा था? जिस दिन जयाप्रदा के खिलाफ बोला गया था उस दिन भी हमने शो किया था। प्रणब मुखर्जी जिस दिन बेटे शशि थरूर ने कहा था तब भी हमने शो किया था। तो ये जो पक्षपात वाला तर्क है ना, इसको साइड कीजिए, इसको साइड कीजिए और आज के टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, और आप भी संजू जी इसकी गंभीरता समझ रहे हैं। ये नुपुर मेहता, नुपुर मेहता, आपने सुनी उनकी दलील है? हाँ जी अंजना जी, आपको स्वीकार है ये जी? मैं सारी जी बिल्कुल नहीं, पर संजू जी ने अभी नेशनल न्यूज पे आके उनकी तरफ से माफी मांगी। उनके कहने पे ये मैं इसका आदर करती हूं, पर इनकी संजू जी की माफी से बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि तीरथ जी को एक माफी याचिका अपनी अर्जी देनी चाहिए। और ये बिल्कुल ही बहुत शर्मनाक बात है कि आज एक लड़की को उसके चरित्र की जजमेंट उसके पहनावे से करी जाती है, उसकी कामयाबी से नहीं, उसकी विचारों से नहीं, उसकी जीत से नहीं, उसकी सोच से नहीं, उसके काम से नहीं, पर उसकी फटी हुई जीन्स से और गम बूट से उसका चरित्र पहचाना जाता है। ये फटी हुई जीन्स है अंजना जी, या फटी हुई सोच है, या फटा हुआ दिमाग है, या फटी हुई मानसिकता है? आज
मार्च 2021 में लड़की चांद तक पहुंच गई है, अमरीकी पार्लियामेंट में अपना एक स्थान बना चुकी है। संजू जी मुझे बोल लेने दीजिए, आप मेरे समय पे नहीं बोल सकती हैं। आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री ने उन्नीना ने ये टिप्पणी करी है जो शर्मनाक है। उनको अपनी बात पूरी करने पूरे भारत में पूरी सारी महिलाएं बोल रही हैं, शर्मनाक टिप्पणी करी है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या तीरथ जी लड़कियों के कपड़े देखते रहते हैं? क्या उनको लड़कियों को देखने में इतना आनंद आता है, इतना उनका इंटरेस्ट रहता है लड़कियों को देखने में? किस तरह का चरित्र है तीरथ जी का? और अगर आप उनका अगर समर्थन करती हैं संजू जी, आप बोल लीजिए। आप शायद सुनने के लिए नहीं आई हैं, सिर्फ बोलने के लिए आई हैं डिबेट में। और अगर आप तीरथ जी का समर्थन करती हैं, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी, सारे आदमी मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। संजू जी आपने अपनी बारी में दो सवालों के जवाब दिए हैं, बाकी लोगों को भी बोलना है। प्लीज इस तरह से इसको वो मत कीजिए प्लीज। अगर आप संस्कारों की बात करती हैं, मिस संजू वर्मा धोती पहन लगातार मत बोलिए, आपकी बारी आए तब बोलिए। एक सभ्य बहस की कम से कम हम सबको मर्यादा रखनी चाहिए। आवाज नीचे कीजिए, बात पूरी कीजिए। नुपुर मेहता 2 लाइनों में, फिर मैं गीता जी आपके पास। इंडिपेंडेंट देश में रह रहे हैं, एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, हमको लिबर्टी है कुछ भी पहनने की, हम किसी का शोषण नहीं कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी महिलाओं का इतना आदर करते हैं, नारी शक्ति, नारी का सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नारियों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करते हैं। संजू जी शर्म आनी चाहिए आपको कि आप ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती हैं। गीता भट्ट जी को लज्जा करिए, आप गीता भी एक महिला हैं। गीता जी क्या संस्कार के नाम पर ये कह देना कि उस महिला की जीन्स फटी थी इसलिए वो अच्छी मां नहीं है, क्या संस्कार से ऐसे पहनावे को जोड़ देना? इतने हल्के हैं हम? क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी भाषा स्वीकार्य हो सकती है? एक राज्य के मुखिया हैं वो। मिस भट्ट, इसके बाद सोनम में फौरन आ रही हूँ। संजू जी प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन आप लगातार बोल रही हैं, आपकी आवाज नहीं जा रही है। हमारे दर्शकों का वक्त बहुत बहुमूल्य होता है, एक वक्त पर एक ही व्यक्ति बहस में बोल सकता है, दोनों बोलेंगे आवाज नहीं जाती है। प्लीज तू तड़ाक वाली बहस से मत बनाइए, बारी बारी से बोलिए। गीता भट्ट। गीता जी। जी अंजना जी, देखिए एक जिस हमारी जो एक भारतीय संस्कृति और परंपराएं हैं, अगर आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कोई जो फटा वस्त्र पहन के अगर कोई घर से निकले, आप ही या मैं ही निकलूं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े हैं वो अशुभ इसको मानते हैं और उस पर एक बुरी बात मानते हैं कि इसे कोई भी फटा वस्त्र नहीं पहना जाए। तो कई जो आज जो लोग भारतीय परंपराओं में या उस संस्कृति में विश्वास रखने वाले हैं, उनके अंदर ये भाव आता है जब कभी वो इस प्रकार की किसी को, ये नहीं, देखिए हर महिला को ये अधिकार है कि वो जो वस्त्र पहनना चाहे पहन सकती है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, वी आर इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो विषय वो नहीं है। लेकिन उसको किसी एक संदर्भ में जिस विषय को कहा गया, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब विश्वविद्यालय में कोई पढ़ाने जाता है तो कोई भी जो अध्यापक है वो चाहे तो अपने जो है हिप्पी क्लोथ्स पहन के जा सकता है कक्षा में, उसको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के रूप में अध्यापक को देखते हैं। तो एक शिष्टाचार जो है, उस शिष्टाचार के अंतर्गत एक ही अपेक्षा रहती है कि आप अपने आप को किस तरह से वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही बाकी भी जगह और कहीं जो समाज में जो लोग काम करने जाते हैं, अगर आप ही कहीं किसी ऐसी जगह जाती हैं कि जहाँ गाँव है, वहाँ रिपोर्टिंग आप कई बार मैंने देखा है, आप गई हैं, तो वहाँ आप, ताकि आप वहाँ जाके सहजता से आप उन लोगों से बातचीत कर सके, उनके बीच में बैठ सके, उनके जैसे रहे। तो मेरे लिए क्या सहज है गीता जी, मूल पॉइंट सिर्फ एक है कि मेरे लिए क्या सहज है ये मैं डिसाइड करूंगी। मुझे सर्टिफिकेट इसके आधार पर कोई और व्यक्ति नहीं दे सकता है। और ये सिर्फ उस जीन्स की बात नहीं है, उनकी पूरी भाषा आप सुनिए। पहले देखा गम बूट है, मतलब वो भी ऐसे बोला जैसे पता नहीं क्या पहन लिया है महिला ने। उसके बाद वो जीन्स पर, फिर कड़े पर भी टिप्पणी की। सोनम महाजन, जो बातें गीता जी कह रही हैं, क्या उस दलील में आप विश्वास रखती हैं जो वो कह रही हैं कि सहजता के लिए उन्होंने कहा? सोनम जी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। जी, जैसे आपने कहा कि सहजता क्या है, सभ्यता क्या है,
ये कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता। नॉर्मल क्या होता है, जो बहुत सारे लोगों को ठीक लगे वो नॉर्मल होता है, और ये नॉर्मल भी समय के साथ साथ तब्दील हो जाता है। जैसे जैसे आपकी सोच इवॉल्व होती है, यू क्रिएट अ न्यू नॉर्मल। और रही बात इस बात की कि इसको एक संदर्भ में कहा गया है और इसको तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर संदर्भ ये है कि भारतीय संस्कृति जो है उसमें आपको मॉडर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए या आपके घुटने दिखें, इस तरह की जीन्स नहीं पहननी चाहिए, तो फिर ये मर्दों पे भी तो अप्लाई करेगा। हमने ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल आउटफिट्स देखे हैं जिनके जो यूनिफॉर्म है वो निकल्स रही है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल रैलीज हमने देखी हैं जहाँ मर्द जो होते हैं वो लुंगी पहन के घूमते हैं। तो अगर सभ्यता की बात है, जिस्म दिखाने की बात है, तो फिर ये सिर्फ औरत पे क्यों अप्लाई होगा? फिर ये औरत पे तो सिर्फ अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में आपके कपड़े पहनने का तरीका भी बदलता है। बहुत सारे लोग थे पहले, उनको पता नहीं था मेकअप के बारे में, पर वो आज मेकअप करते हैं क्योंकि समय चेंज हो रहा है। विमेन ऑल्सो वांट टू डू व्हाट दे लाइक, और इसको हमें बिना किसी क्योंकि या बिना किसी इसलिए के हमें इसको पूरी तरह इसकी निंदा करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी इफ या बट की गुंजाइश रह जाती है। संजू जी बोलिए बोलिए। संजू जी आवाज आ रही है, बोलिए। अंजना जी मैं ये कहना चाहती जी अंजना जी मैं जो गीता भट्ट जी ने कहा वो बहुत सही है कि हर बयान का संदर्भ देखना चाहिए, और जो तीरथ सिंह रावत जी का बयान है उसको आइसोलेट करके, उसको तोड़ मरोड़ के जिस तरह से विपक्ष ये बता रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो मनोअवस्था है उसको दर्शाता है, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करती हूं। क्योंकि आपके दर्शकों को यह भी जानना जरूरी है अंजना जी कि जो जनधन अकाउंट खुले हैं करीबन 40 लाख से ऊपर, 51% उसके जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं। 15 करोड़ से ज्यादा मुद्रा योजना अकाउंट खुले हैं और उससे जो 71% लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं। स्टैंड अप इंडिया के स्कीम के तहत 81% इसकी लाभार्थी महिलाएं हैं। 12 करोड़ के लगभग शौचालय खोले गए हैं पिछले 6.5-7 सालों में, और इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण महिलाओं को हुआ है। तभी तो संजू जी आपको ये और भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री ऐसा बोले राहुल गांधी और आपके किए पर पानी डाल दे। महिलाएं बाहर शौच करने भी जाना नहीं चाहती थी। मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ हमारे लिए एक स्लोगन नहीं है, महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। इस पर मैं जब भी बोलती हूं आप मुझे टोकती क्यों हैं? एक मुख्यमंत्री ने जो कहा मैंने पहले ही उसका खंडन किया, पर जो मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए किया संजू जी आप गलत समझ रही हैं, आप गलत समझ रही हैं। टोकती इसके लिए हूँ क्योंकि आप देखिए धारा प्रवाह अच्छा बोलती हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, और आपको आवाज मेरी 10 सेकंड बाद मिल रही है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि टोक रही हूँ। मैं टोक नहीं रही हूँ। वक्त सिर्फ 1 मिनट का बचा है। जल्दी से नुपुर मेहता आपसे एक कमेंट जल्दी से। अंजना जी मुझे लगता है कि संजू जी अपने बचाव में जो इतने और उदाहरण दे रही हैं, क्योंकि उनके पास और बचाव के और पहलू हैं नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मुख्यमंत्री की जो ये टिप्पणी है, ये बयान आया है, ये बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है, और उनको बचाने के लिए उनका समर्थन करते हुए वो हमको बहुत और उदाहरण दे रही हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी भारतीय संस्कार भूलते नहीं है, और पहनावे से, कपड़ों से कोई भारतीय संस्कार की आलोचना नहीं होती है, कोई उसका शोषण नहीं होता है। और अगर जी संजू जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, ये एंडिंग कमेंट्स है, प्लीज बोलने दीजिए। और मैं बहुत सम्मान करती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, जो नारी शक्ति में विश्वास करते हैं और नारी के लिए बहुत सारी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को जरूर ध्यान से सुनना चाहिए। जो आहटें ऐसी मानसिकता से आती हैं वो कईयों को आहत कर रही है। इस देश की आधी आबादी उस पर धिक्कार भेज रही है और खुलकर आज इसके खिलाफ खड़ी है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।